बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करेंगे उस मौजू पर जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सेंसेशनल मौजू बन चुका है। विक्रांत गुप्ता साहब हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं, आज तक टीवी चैनल पर काम करते हैं और उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर तबसरा भी करते हैं। उन्होंने कुछ कहा 2 रोज़ पहले जिसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या हुआ? उन्होंने कहने वाले ये कह रहे हैं, उन्होंने ताना दिया पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कि वो पाकिस्तान क्रिकेट पर इतनी बात नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ यूट्यूब चैनल पे अपने भारतीय क्रिकेट पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के सारिफिन की जानिब से पाकिस्तान के ही यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ साथ विक्रांत गुप्ता साहब के हवाले से भी काफ़ी कुछ कहा गया। पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं जो क्रिकेट पर तबसरे कर रहे हैं, वो उनमें आपको सबको पता है। अब भारतीय क्रिकेट पर बात की जाती है, उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि भारत की क्रिकेट इस वक्त सफ़े अव्वल की क्रिकेट टीम है भारत की। तो जहाँ जहाँ वो खेलती है वहाँ वहाँ आई बॉल्स का जाना ज़रूरी है और जाती है। और अगर आप क्रिकेट फैंस को देखें वर्ल्ड ओवर, तो जो ये ज़ुबान है उर्दू या हिंदी, इसको समझने वाली मैं समझता हूँ फ़ैन बेस ज़्यादा है वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें। तो इसलिए भी ग़ालिबन उस तरफ जाया जाता है। और तीसरी और बहुत अहम बात कि यूट्यूब एक ऐसा मेकैनिज़म है जिसके थ्रू आप फ़ंड्स भी जनरेट करते हैं अपने लिए। और कमाई का ज़रिया कैसे होता है? आपके यूट्यूब चैनल पर लोग आएँ और आपकी चैनल की कंटेंट को देखें, लाइक करें और इस तरह से पैसा जनरेट होता है। और पैसे की जनरेशन भी आप बहुत सारे लोगों को पता है कि इलाकों के हिसाब से है कि जहाँ से व्यूअर आया है वहाँ से उस हिसाब से उनको पैसा जनरेट होगा। और उसमें अगर आप भारत की मिसाल ले लें तो वो उस रीजन में आता है कि जहाँ से अगर कोई व्यूअर आता है तो आपको दूसरे ख़ित्तों के मुकाबले में थोड़ा पैसा ज़्यादा आने की उम्मीद है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो इट्स योर राइट टू जनरेट मनी। अब मैं उस तरफ आऊँगा कि विक्रांत गुप्ता ने ये कहा तो इसके पीछे और क्या क्या अवामिल थे। एक दो चीज़ें मैं और कर लूँ। कंटेंट के हिसाब से पाकिस्तान के होने वाले मैचेस को मैंने तो हर यूट्यूबर को देखा है पाकिस्तान के कि उन्होंने कवर किया है। अब बाकी निस्बतन नीचे की जो टीम्स हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं होती? अगेन वही पॉइंट आता है कि आपकी मार्केट बेस क्या है। अगर वो कंटेंट ऐसा है कि उसके ज़रिए आप कुछ जनरेट भी कर सकते हैं तो फिर ज़रूर करेंगे लोग। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए कोई ऐसी टीम को डिस्कस करना, ऐसे मैच को डिस्कस करना जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए कि विक्रांत गुप्ता साहब ने क्या कहा और क्यों कहा। एक लाइव इंटरेक्शन वो कर रहे हैं और मुझे भी बखुदा नहीं पता था उसका जब तक मैंने वो क्लिप नहीं देखा। और क्लिप देखने के बाद फिर उनका वो प्रोग्राम पूरा जाके देखा तो उनसे एक पाकिस्तानी सारिफ ने ही सवाल किया था कि वो बहुत फ़ैन हैं उनके शोज़ के और वो देखते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी कंटेंट क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते आप डेडिकेटेड शो ऑन अ पाकिस्तानी क्रिकेट गेम? दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन टू विक्रांत गुप्ता। तो उन्होंने जवाब उसका ये दिया कि जब भारतीय क्रिकेट चल रही है तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट पे डेडिकेटेड शो नहीं करूँगा। फिर बात आगे चली, दूसरा सवाल आया तो उसमें फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जिक्र भी कर गए विक्रांत गुप्ता, जो बहुत सारे लोगों को नागवार वो गुजरा। लेकिन इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल हाइप देने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी, जब आप भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जब आप भारतीय टीवी पर बैठे हैं या आप पाकिस्तानी टीवी पर बैठे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करनी है या ऐसी भी नहीं कहनी जिससे आपकी जो लोकल ऑडियंस है वो आपके बारे में राय बनाए। तो अगर भारतीय टीवी पर बैठ के वो कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि पाकिस्तानी शायकीन को अच्छी लगेगी, तो वो शायद उनकी अपनी जो ऑडियंस है उसको अच्छी ना लगे। सेम गोज़ विद अ पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी टीवी प्रेजेंटर। अगर वो यहाँ से बैठ के उसने तारीफ़ कर दी भारत के किसी मैच की, किसी खिलाड़ी की, किसी ऑफिशियल की, तो उसको भी ऐसा रिएक्शन आ सकता है कि उसके अपने जो ऑडियंस है वो उसके लिए रिएक्ट करे। और एक चीज़ तो और भी आसानी हो जाती है कि आप पर ये टैग भी लग जाता है कि आप पैट्रियट नहीं हैं। तो किसी की के पैट्रियटिज़म को जांचने का सिर्फ यही तरीका
नहीं है कि वो क्रिकेट गेम कौन सी टीम का ज़्यादा डिस्कस कर रहा है या कौन सी खिलाड़ी को, कौन सी कौमियत के खिलाड़ी को वो तारीफ़ कर रहा है। हम तारीफ़ श्रीलंका के खिलाड़ियों की भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की भी करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी ने बहुत उम्दा खेला, उसकी बहुत तारीफ़ हुई। जो रूट ने बहुत आला परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट, उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। लेकिन जहाँ कहीं हम दूसरी इस तरफ चले जाते हैं तारीफ़ में, तो ज़रा कुछ ज़्यादा बातें कभी कभार सुनने को मिल जाती हैं सोशल मीडिया पर। तो बहुत सारे पहलू हैं, उन सब का जायज़ा लेना चाहिए। मैं ख़त्म करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स अ बिज़नेस, तो इसके जो आस्पेक्ट्स हैं उनको नज़र में ज़रूर रखना चाहिए कि अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, और अगर कर रहा है कोई बिज़नेस, तो वो मेरी मर्ज़ी से तो कंटेंट नहीं चुनेगा, या मैं तो उसको फ़ोर्स ना करूं कि भाई आप मेरी मर्ज़ी से कंटेंट बनाएं। अगर आप नहीं बना रहे ये कंटेंट, तो आप कि फिर मैं हुब्बुल वतनी पे शक करूँगा। बस इतनी सी बात है। इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।